फवाद साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा आज भी उन्होंने सिंध बार से खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी ये जो आईनी अदालत है जिसके ऊपर अभी आप बात कर रहे थे कि जी ज़रूरी भी और मजबूरी भी है। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी कहा कि जी मजबूरी लग रहा है ये उन लोगों की। ये मजबूरी क्या, यानी कि सिर्फ जैसे आपने इशारा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, ये वजह क्या मजबूरी होगी कि इनके लिए इतनी ज़रूरी हो गई है ये? देखिए, जाहिर है जो चीजें चल रही हैं उसमें तो यही है ना कि फायज ईसा साहब जो हैं एस्टैब्लिशमेंट में एक हल्का चाहता है कि उनको लाजमी तौर के ऊपर रखा जाए, एक्सटेंशन दी जाए, और फिर वो चाहते हैं कि जुडिशरी जो है इसको भी हुकूमत ने ये समझ लिया है कि वो किला है जिसको फतह किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। देखिए, ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आप एक पीसीओ लाना चाह रहे हैं और उसको आप आईनी तरमीम का नाम देना चाह रहे हैं। आप एक्चुअली तो आप अपनी मर्जी के जज लगाना चाहते हैं ना, सिंपल है। आपने तरीका ये दिया है आईनी तरमीम में, आईनी अदालत में जज लगाने का कि जो पहला चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर मिलके बाकी जज लगा देंगे। अब आप मुझे बताइए इंडिपेंडेंस कहाँ रहेगी अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद ही जज लगा रहा है बैठ के चीफ जस्टिस के साथ जिसको उसने नॉमिनेट किया है, तो हैंड पिक्ड जजेस होंगे ना फिर तो इनका ख्याल ये है कि इससे मुल्क में जो है वो हम मुकम्मल फतह याब हो जाएंगे और रावी जो है वो फिर चैन ही चैन लिखेगा। इस तरह नहीं होता। हमारे जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर ही एक पूरा इनर्शिया है, एक पूरा उसका आप समझिए कि मैकेनिज्म है। ये 800-900 साल लगे हैं जमहूरियत को, जिसको ये जो तमाशा जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये एक दिन में तो नहीं आ गया। इसकी एक मॉरल एलिमेंट है इसके अंदर बहुत ज्यादा, वरना तो देखिए ना सिंपल बादशाह थे, वो शेडो ऑफ द गॉड के तौर पे हुकूमत करते थे। उसका हुक्म जो था वो कहते थे जी बदियत इलाही है, अल्लाह ताला ने इसके जरिए जो है वो हुक्म दिया है और इसको तो चैलेंज ही नहीं हो सकता। फिर ये जो हॉब्स, लॉक, रॉसो जैसे फिलोसफर्स आए और उन्होंने कहा कि नहीं, इंसान तो बराबर है और उसकी जो हुकूमत है उसमें भी उसका हक है और वो वोट से तय होगा। तो ये जो सारा खेल तमाशा है जिसको 800-900 साल लगे, पहले मैग्ना कार्टा आया, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो एक लंबी तारीख है ना, वो एक दिन में तो नहीं हो गया। अच्छा, और इसको आप कहें कि एकदम आप इससे कानून साजी से तब्दील करना चाह रहे हैं, यहाँ जो सबको नजर आ रहा है कि जी आईनी बुरान भी पैदा हो गया। पहले सिर्फ माशी बुरान था और सियासी बुरान था, अब माशाल्लाह आईनी बुरान भी है। नतीजा क्या निकलेगा अगर हुकूमत किसी तरह बुलडोज कर देती है? तो क्या आप समझते हैं क्या होने जाएगा फिर उसके बाद? क्या आपको लगता है कि मजीद मतलब है कि सड़कों पे लोग निकलेंगे, वकला तहरीक चलेगी, इस चीज़ का अंदेशा है? और क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है इन चीज़ों का? हो सकता है फिलहाल लोग ना निकले, हो सकता है, क्योंकि देखिए सच्ची बात यह है कि तरीके इंसाफ के पास तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अब तक नहीं आई और कोई चैलेंज भी अब तक हुकूमत को वो नहीं दे सके। उनकी जो एक जो पॉलिटिक्स है उसके अपने मसाइल हैं, उसकी वजह से कोई सच तो बड़ा चैलेंज पीटीआई की तरफ से हुकूमत को नहीं है। वो तो जबरदस्ती खुद ही चैलेंज ले लेते हैं। मकबूलियत जो इमरान खान की है वो हुकूमत के लिए चैलेंज इतना बड़ा है और इखलाकी तौर के ऊपर चूंकि हुकूमत के पांव नहीं है तो वे फंस जाते हैं। अदरवाइज कोई इतनी बड़ी स्ट्रेटजिक तो पीटीआई की तरफ से अभी तक कोई हम आई नहीं है कि वो कोई चैलेंज दे सके। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आना है कि जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये तहरीक लीड करनी ही करनी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनका तो प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा। मुझे आप बताएं ना कि एक जज जो है वो अगर 10 रिट पिटिशन अलाउ कर देगा तो अगले रिव्यू में जाएगा, वो उठा के उसको घर भेज देंगे और फिर कोई ऑनरेबल आदमी देखें इस सिस्टम में काम कैसे करेगा। कोई बंदा जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल और सुप्रीम कोर्ट में ये जो सारे जजेस अभी बैठे हुए हैं, टू बी फेयर विद, ये कोई अपना पैसों के लिए तो नहीं मिले हुए ना। एक तो होता है कि चलो जिस प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा या चल नहीं रही तो वो कर लेगा, बट मोस्ट ऑफ दीज जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लॉयर्स हैं। तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने कोई फीसों लेनी है या अच्छा, आपने कई मरतबा आपने कहा कि जी पीटीआई के पास कोई हिकमत अमली नहीं है और वाकई मतलब है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, मकबूलियत अपनी जगह पर, लेकिन हुकूमत के पास भी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही और पाकिस्तान जो है एक मसाइल में घिरा हुआ है, बुरानों में घिरा हुआ है। एग्जिट स्ट्रेटजी किसी के पास नहीं है, या आपको लगता है कि है? और अगर हो सकती है मुमकिन तौर पर आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या होना चाहिए पाकिस्तान के इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए? क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, तो प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में कुछ अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें।
देखिए नहीं, सोल्यूशन तो इसका इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर तो पॉसिबल नहीं है ना। जिद ये है कि वो कहते हैं जी हमने माइनस इमरान खान पाकिस्तान चलाना है। अब 2/3 पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा है, आप कह रहे हैं उसको माइनस करके पाकिस्तान चलाएंगे, तो कैसे चलाएंगे? नहीं चल सकता। इसीलिए पाकिस्तान के सारे मसाइल हैं। आप इमरान खान को पॉलिटिक्स में तस्लीम करेंगे और उसके बाद आगे सोल्यूशन जो हैं वो फिर हो सकते हैं। फिर इमरान खान को भी ज़्यादा स्पेस देनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी। वो कई रास्ते निकल सकते हैं, बट पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि आप वो माहौल तो क्रिएट करें और उसमें इमरान खान की जो एक लेजिटिमेट पोजीशन है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप आगे जा सकते हैं। माहौल बनाने के लिए क्या करना होगा? फॉर एग्जाम्पल, कल ही इमरान खान को अभी आप उनको जो उनका लीगल राइट है कि उन्हें सिटी जो प्रिजनर है उसकी फैसिलिटी दी जाए, उन्हें आप उधर शिफ्ट करें। उनकी बेगम को आपने जाली केसेस में रखा हुआ है, उनको फौरी तौर के ऊपर रिलीज करें। और इमरान खान के ऊपर भी केसेस तो जाली है, लेकिन चलें, जब तक बातचीत आपने करनी है 15-20 दिन, आप उनको उधर रखें और ये जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, फिर बातचीत शुरू हो जाएगी। और इसमें इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के मैं बात करूँगी जो फैसला आया तफसीली, उसमें इलेक्शन कमीशन के किरदार को बहुत ही उन्होंने मुतनाज़ा करार दिया। तो क्या इस पूरे पैकेज में ये भी होगा कि नया इलेक्शन कमीशन बने, क्या जो मुतनाज़ा चेहरे हैं वो ज़रा सा पीछे हटें? ये बात की बातें हैं। नहीं आमिर, वो तो जनवरी में वैसे ही 3 लोग तो रिटायर हो रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और रिटायर हो रहे हैं। और नया कमीशन तो बनना ही बनना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। नया कमीशन आपने बना, वो बन जाएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल जो अहम तरीके इस मुल्क में जो सियासी जारी सारी सियासी बुरहान है उसको कम करने के लिए, उसकी हिद्दत कम करने के लिए किसी न किसी सतह के ऊपर मिल बैठने की ज़रूरत है और फिर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। उसके बगैर पाकिस्तान की जो सियासत है वो बंदगली से निकलती नज़र नहीं आ रही।